दोस्तों नमस्कार। अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। 156 दिन से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे। वही दिल्ली शराब नीति कथित घोटाले मामले में, जिसमें सीबीआई ने भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने आज अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा है कि वो इस फैसले पर, इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे, वो दफ्तर नहीं जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए ये बड़ी राहत है। और एक और टिप्पणी उज्जवल भुइयां ने किया है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है। हालांकि जस्टिस ने यह भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी सही थी। यानी यह फैसला अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत है, लेकिन कई बड़े सवाल भी पैदा करता है। और इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ है, जरा इसको भी समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल का उभार उस अन्ना के आंदोलन से हुआ था जो यूपीए सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ था। उसी आंदोलन में आगे चल करके अरविंद केजरीवाल ने, आशुतोष ने, योगेंद्र यादव ने, प्रशांत भूषण ने और जो तमाम उस समय के एक्टिविस्ट थे, गांधीवादी थे, सोशलिस्ट थे, उन सब ने मिलकर के उस आंदोलन को रंग दिया था। और वो आंदोलन बेहद पॉपुलर हुआ था, जिसमें सारा मीडिया लगा हुआ था। लेकिन उस आंदोलन के पीछे आरएसएस का हाथ बताया जा रहा है। विवेकानंद फाउंडेशन, जो अजीत डोभाल का फाउंडेशन है, वो भी उसके पीछे था। उसमें बाबा रामदेव की भी बड़ी भूमिका थी। तिरंगा लहरा रहा था, कुमार विश्वास गीत गा रहे थे। उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल ने एक नए राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया था, आम आदमी पार्टी, और चुनाव निशान उन्होंने दिया झाड़ू, यानी दलितों को रिझाने के लिए। दिल्ली में खास करके वाल्मीकि समाज की बड़ी आबादी है, पंजाब में बड़ी आबादी है, और वो एक नई राजनीति की पारी की शुरुआत कर रहे थे। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल देश में एक नया बदलाव लाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए वो अवसर नहीं प्रदान किया। इधर दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल अपने पहले ही चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करते हैं, फिर दूसरे और तीसरे चुनाव में भी 2/3 से ज्यादा बहुमत प्राप्त करते हैं, और आगे चल करके उन्हें नरेंद्र मोदी का कंपटीटर के रूप में देखा जाने लगा था। अरविंद केजरीवाल की राजनीति बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसी बीच में एक शराब घोटाला कथित तौर पर सामने आता है, जिसमें कई अरविंद केजरीवाल के मंत्री जेल में जाते हैं। जैन साहब जाते हैं, मनीष सिसोदिया जाते हैं, संजय सिंह जाते हैं, और फिर खुद अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिलनी थी, उसमें सीबीआई फिर आती है, यानी ईडी के केस में जमानत मिलती है, लेकिन सीबीआई ने पहले ही अरविंद केजरीवाल पर अपनी शिकंजा कस लिया और फिर से जेल में ही रहे अरविंद केजरीवाल। चुनाव के समय उन्हें थोड़ी राहत मिली थी, वो चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन नतीजों के पहले ही उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। अब इसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं, जरा इसको भी देखिएगा। आने वाले समय में, इसी महीने के आखिरी में और कुछ और समय के बाद हरियाणा में चुनाव है अभी, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, पंजाब पर भी नजर होगी। अरविंद केजरीवाल एक्टिव होंगे और जाहिर तौर पर उनका सबसे बड़ा निशाना नरेंद्र मोदी होंगे। वो जो चौथी फेल राजा की कहानी सुनाते हैं ना अरविंद केजरीवाल, हो सकता है कि वो कहानी फिर से सुनने को मिले। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच इधर एक टकराव दिखाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ कई बार राहुल गांधी खड़े हो चुके हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके। अभी हरियाणा के चुनाव में भी ये माना जा रहा था कि
राहुल गांधी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ उनका समझौता हो, लेकिन समझौता अंततः नहीं हो सका। क्या अरविंद केजरीवाल जमानत के बाद, यानी आज जेल से छूटने के बाद, वो हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे? और हरियाणा में अगर वो चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो किसका नुकसान करेंगे? क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि केजरीवाल साहब खुद हरियाणा से आते हैं, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है कि आम आदमी पार्टी वहां कोई अच्छा रिजल्ट दे सके। ऐसे में ये जरूर सवाल होगा कि अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा, राजनीतिक कदम क्या होगा। क्या वो हरियाणा में सक्रिय होंगे या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल फूकेंगे? वो नरेंद्र मोदी जो अडानी के मामले पर घिरे हुए हैं, जो सेबी के मामले पर घिरे हुए हैं, सेबी के जो चीफ हैं उनके मामले पर घिरे हुए हैं। कल जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के घर पर जाकर के जो उन्होंने गणेश जी का पूजन किया है, उस मुद्दे पर घिरे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी कुछ ही समय के बाद 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहले नेता हैं जो कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का अब पारी खत्म हो चुकी है, वो बुढ़ा चुके हैं और अमित शाह उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। ये तमाम मुद्दे होंगे अरविंद केजरीवाल के पास, लेकिन देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल का निशाना किधर होगा, भारतीय जनता पार्टी या फिर हरियाणा में वो कांग्रेस के साथ ही फाइट कर रहे होंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की जो बॉन्डिंग अभी आप देखेंगे, या इंडिया अलायंस की जो आप मजबूती देखेंगे कि तमाम असहमतियों के बावजूद एक दूसरे पर कोई प्रहार नहीं है। अपनी बात कहने की सलाहियत भले ही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आम आदमी पार्टी कोई अटैक नहीं कर रही है और ना ही कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर अटैक कर रही है। बल्कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने वाले मुद्दे पर, ईडी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी ने तो आम आदमी पार्टी के साथ समर्थन में खड़ी हो गई थी। ऐसे में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल किस पर निशाना साधेंगे। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए एक और मुश्किल पैदा होने जा रही है। राहुल गांधी पहले ही उनको परेशानी में डाले हुए हैं। हर रोज, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो, कास्ट सेंसस के सवाल पर, रिजर्वेशन को बढ़ाने के सवाल पर, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों के सवाल पर लगातार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब आकर के प्रहार करेंगे और घेरेंगे तो मुश्किलें दोगुनी होने जा रही हैं नरेंद्र मोदी की। और ऐसे में जब ये सरकार दो बैसाखियों पर केंद्रित है और राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि ये सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, ऐसे में बराबर अटैक होना विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी को ही नहीं कमजोर करेगा, वरना वो सवाल खड़े करेगा उस अलायंस पर भी। और अलायंस में से घटक दल अगर टूटते हैं तो फिर इस सरकार के कितने दिन बचेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन आज जो फैसला आया है अरविंद केजरीवाल की जमानत का, ये आने वाले राजनीति में मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। शुक्रिया।